उसने यही बताया कि पापा आग लग गई है, मुझे आके बचा लीजिए। बिजली की कोई ना कोई दिक्कत होती रहती थी, ऐसा सुनने में आता था। मैं हॉस्पिटल में थी, दौड़ के आई, ये बता दे कि बताइए। लखनऊ के अलीगंज में जिस बिल्डिंग में आग लगी, उस बिल्डिंग का भयावह दृश्य देखकर हर कोई सदमे में आ गया। आग लगने के बाद लोगों के लिए निकलने की जगह तक नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ लोग छत से या बिल्डिंग के किसी और दूसरे कोने से कूदने लगे। इन सब के बीच एक किस्सा भी है। किस्सा उस बेटे का है जिसने अपने पिता को फोन करके कहा था, पापा मेरी जान बचा लो। लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिला इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत हो गई। अचानक लगी आग ने पूरे इमारत को कब्जे में ले लिया। 15 घरों के बच्चे खत्म हो गए। इस दौरान बिल्डिंग में फंसे लोग मदद की गुहार लगाते रहे और देखते ही देखते पूरी इमारत राख हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कई छात्रों ने जान बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी। घटना इतनी भयावह थी कि आप बीती बताते हुए भी लोग सहम जा रहे हैं। पापा मुझे बचा लो, बस इतना ही कह पाया और घर का इकलौता चिराग बुझ गया। आलमबाग बस स्टैंड के पास रहने वाले सरकारी कर्मी प्रभुजोत का बेटा सुखमनी, जो कि 24 साल का था, 4 सालों से कंपनी में काम कर रहा था। बेटे ने पिता को एक दिन पहले ही हैप्पी फादर्स डे विश किया था और आज बच्चा ही नहीं रहा। पिता ने कहा, दोपहर बाद करीब 2:30 बजे सुखमनी की मोबाइल पर कॉल आई। उसने कहा, पापा यहाँ आग लग गई है, मुझे बचा लो। ये सुनकर पहले तो हाथ पांव उनके कांपने लगे, फिर ऑफिस से अलीगंज घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। जरा सुनिए अपने बेटे को खो चुके पिता का बयान। 2:36 फोन किया था और मेरे बेटे का नाम सुखमनी सिंह था। उसने यही बताया कि पापा आग लग गई है, मुझे आके बचा लीजिए। उसने बस मुझे फ़ोन किया था, बस पापा मुझे बचा लीजिए, आग लगी। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया, या मुझे लगता है कि उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग गए या कुछ हो गया ऐसा कुछ, कि उसके बाद हम उसको कॉल करते रहे, उसने फ़ोन नहीं पिक किया। सर बच्चे सारे के सारे 16 के 16 ही फंसे थे वहाँ पे। जो 4-5 कूदे थे वो हमें दिखाई पड़े थे नीचे, उनको चोट आई है, वो जो भी है, लेकिन मतलब वो खाली बच गए 2-4 लोग ही। लापरवाही के अक्सर ऐसा सुनने में आता था, इनके उधर बिजली की कोई ना कोई दिक्कत होती रहती थी, ऐसा सुनने में आता था। तब जैसे बीच में ही ऑफिस बंद कर दिया तो भाई ठीक है, बिजली के मेंटेनेंस का काम हो रहा है, ये है वो है, कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं। अब उसको हम आप क्या ही बोल सकते हैं। यहीं जॉब करता था। तो क्या बताया उसने, कोई बात हुई? कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई। हमारी ननद के बेटे हाई कोर्ट में, उनका फोन गया कि मामी आग लग गई। मैं हॉस्पिटल में थी, दौड़ के आई, ये बता दे कि बताइए। देखिए आज हमारी टीम द्वारा जो है साथ में मिलकर हम पुलिस विभाग और सीपी साहब की टीम ने 7 कोचिंग सेंटर को चेक किया गया है, जिसमें से ज्यादातर बंद पाए गए 2 कोचिंग सेंटर एबीसी इंस्टीट्यूट और आकाश इंस्टीट्यूट जो पार्श्वनाथ प्लाजा कोर्ट रोड पे स्थित हैं। उनको जांच की गई है। जांच के अनुसार जो कमियां पाई गई हैं उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी नहीं, और सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से अनुपालन कराया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की घटना न होने पाए। अन्य कोचिंग सेंटर पर कैसी व्यवस्था है? अन्य कोचिंग सेंटर बंद पाए गए हैं क्योंकि शाम का वक्त था। कोचिंग सेंटर बंद पाए जाए हैं। आगे भी हम इस पे कार्रवाई करेंगे नहीं और जांच करके नहीं, अगर कोई कमी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया जा सके और जो भी स्टूडेंट्स या बच्चे वहाँ पे आते हैं वो सुरक्षित हैं। तो भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में क्या लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वैसे जो है प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? हाँ देखिए, ये तो मौसम है, गर्मी तो पड़ती रहती है, बट ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो या बड़ी बिल्डिंग्स हो जहाँ पे रस होती है, उसमें जो फायर्स के नाम्स निर्धारित किए गए हैं उसका ओनर को या फिर जो दुकान चलाते हैं, मकान चलाते हैं, तो उनको नहीं प्रॉपर उन चीजों को फॉलो करना होता है। यदि फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उन पे जांच के दौरान कार्रवाई की जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।